नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एनके क्लासेस पर। आज हम लेके आए हैं यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है 13 दिसंबर 2017 का शिफ्ट का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का। आप देख सकते हैं इसके हम हिंदी की प्रैक्टिस कराएंगे, हिंदी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? जो सुहावना शब्द है वो किसका परिचायक शब्द है? तो मौसम कैसा है? सुहावना है। मौसम की विशेषता बताई जाती है कि वो कैसा है, कि सुहावना है। तो क्या हो जाएगा? विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो ये क्या होगा? विशेषण होगा। मौसम की विशेषता क्या है? कि वो सुहावना है। तो सुहावना ये है उसकी विशेषता। तो विशेषता कौन बताता है? विशेषण। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्र का विलोम शब्द है। अग्र का विलोम शब्द क्या है? अग्र का होगा पश्चिम, पूर्व का होगा पश्चिम, आगे का होगा पीछे और नीचे का होगा ऊपर। तो अग्र का क्या होगा? पश्चिम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, घटा शब्द का बहुवचन रूप बताएं। घटा शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? घटाएं। क्या होगा? घटाएं। घटा शब्द का बहुवचन रूप होगा घटाएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा जी का जो प्रथम काव्य संकलन है वो कौन सा है? तो वो है निहार। कौन सा है? निहार। बाकी है सब महादेवी वर्मा जी की, लेकिन जो पहला है वो कौन सा है? वो है निहार। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें क्या हो रही है? उपमा हो रही है। बे तुम सम तुम उन सम स्वामी में उपमा हो रही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। किसकी? वर्णों की। वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें क्या हो रहा है? रा वर्ड की आवृत्ति हो रही है। रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें रा वर्ड की आवृत्ति हो रही है। तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास। ऐसे ही हमने इसमें देखना है। तो इसमें कौन सा है? कानन कठिन। कौन सा होगा? कानन कठिन। इसमें का वर्ड और इसमें भी का वर्ड। तो क्या है? का वर्ड की आवृत्ति हो रही है। तो उचित उदाहरण है वो कौन सा है? कानन कठिन भयंकर भारी। कानन कठिन भयंकर भारी, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो कवि शब्द है वो किसका एक वचन है? तो वो है कवि वृंद। किसका है? कवि वृंद का एक वचन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, मेरे को बाजार जाना है। किसको? मेरे को। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ये मेरे को बाजार जाना है। मेरे को क्या होता है? मुझे बाजार जाना होता है। क्या होता है? मुझे बाजार जाना है। तो मुझे और मेरे को ये क्या है? सर्वनाम। किसी संज्ञा की जगह पे प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो ये सर्वनाम में क्या है? अशुद्धि है। तो इसका आंसर होगा सर्वनाम। संज्ञा तो दिया नहीं है, वचन भी नहीं, लिंग भी नहीं, तो क्या है? सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लकीर का फकीर। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। पुरानी परिपाटी पर चलने वाला इस मुहावरे का अर्थ होगा। पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, उसके बाद सन खालिस्तान दिया है, में फिर खालिस्तान में आयोजित किया गया था। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था 1975 में नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। कहाँ किया गया था? 1975 में नागपुर में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12 से लेकर 14 तक है। कुछ निर्देश दिए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमें कुछ गद्यांश पढ़ना है, जो 12 से 14 क्वेश्चन तक के लिए दिया गया है गद्यांश। उस गद्यांश को हमें पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। तो इसमें आइए हम गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश में है, नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड
उपस्थित करती है। नैतिकता है वो हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है, क्योंकि वह उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण की महत्वता पर जोर दिया जाता है। नैतिक नियमों में चरित्र की निर्माण की महत्वता पर जोर दिया जाता है और उन्हें मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता में न्याय, पवित्र, औचित्य व दृढ़ता समाहित होती है। नैतिकता आत्मचेतना से प्रेरित होती है। नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन में मूल्य होते हैं। नैतिकता आचार शास्त्र के बहुत निकट है। नैतिकता से ही धर्म की अवधारणा से संबंधित है। नैतिकता से ही धर्म की अवधारणा भी संबंधित है। धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांतों का ही समर्थन करता है। जो धर्म है वो हमेशा अक्सर नैतिक सिद्धांतों का ही समर्थन करता है। आवश्यक नहीं कि सभी प्रकार की नैतिक व्यवहारों की प्रकृति धार्मिक हो। कई नैतिकता धर्मनिरपेक्ष भी होती है, कई नैतिकता वो धर्मनिरपेक्ष भी होती हैं। तो इस गद्यांश को हमने पढ़ा है, इसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है गद्यांश में प्रयुक्त आचार शब्द से क्या तात्पर्य है। तो आचार व्यवहार, आचार व्यवहार, तो ये क्या होगा, व्यवहार। आचार क्या होता है, व्यवहार। आचार का तात्पर्य है व्यवहार। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि, नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं। इसका क्वेश्चन पहला ही होगा, दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नैतिकता है क्या है, परंपराएं और रूढ़ियां हैं, नहीं। कर्तव्य है, धर्म है, आचार शास्त्र है, क्या है, आचार शास्त्र है। नैतिकता आचार शास्त्र है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महान का विपरीतार्थ क्या होगा। महान का विपरीतार्थ क्या होगा, तो ये होगा तुच्छ। महान का होगा तुच्छ। विलोम महान का क्या होगा, तुच्छ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द है, तो बोलियां तो शब्द स्त्रीलिंग है, बोलियां शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये स्त्रीलिंग होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। किसके थे, सुमित्रा के। तो सुमित्रा पुत्र भी कहते हैं किसको, लक्ष्मण को। लंकेश कहते हैं रावण को, लंकेश कहते हैं रावण को। और लोकेश कहते हैं ब्रह्मा को। ब्रह्मा को क्या कहते हैं, लोकेश। तो सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण का पर्यायवाची है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य से समस्याओं के लिए हम दवा का सेवन करते हैं और कई उपाय। उसके बाद खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, तो ये इसका क्वेश्चन क्या होगा, आँख का तारा भी नहीं होगा, बहुत प्यारा होता है। अंधे की लकड़ी, ये भी नहीं होगा क्योंकि एकमात्र सहारा होता है ये। तो ये क्या होगा, गुदड़ी का लाल। क्या होगा इसका, गुदड़ी का लाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित इनमें से एक नहीं है, एक पत्रिका है वो इनमें से नहीं संपादित है, वो कौन सी है, तो है आनंद कादम्बिनी। क्या नाम है, आनंद कादम्बिनी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं बल्कि बद्री नारायण चौधरी द्वारा लिखित है। बद्री नारायण चौधरी द्वारा रचित है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सरोवर का पर्यायवाची क्या नहीं है, तड़ाग सरोवर का पर्यायवाची है, जलाशय भी है, सर भी है। तो कौन सा नहीं है, सतदल कमल का पर्यायवाची है। सतदल है वो कमल का पर्यायवाची है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये किसके लिए मिला, कलिकथा बाया बाईपास। किसके लिए, कलिकथा बाया बाईपास। डी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही पहचानिए। तो दिए गए विकल्पों में से सही पहचानना है कि कौन सा है।
ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। दूसरा क्वेश्चन है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। तो ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। क्या है? गुण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरी जेब में 10 रुपये हैं। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, इसमें कौन सा काल होगा? तो इसमें होगा संदिग्ध तो है नहीं, संदिग्ध नहीं है, अपूर्ण भी नहीं है, तो क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पत्ती शब्द का बहुवचन बताओ। तो पत्ती शब्द का बहुवचन बताना है तो पत्ती का पत्तियाँ, पत्ती का पत्तियाँ होगा, डी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्रय का विपरीतार्थ पहचानिए। क्रय, क्रय का विपरीत विक्रय, क्रय का विपरीत विक्रय। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगुआ बनकर दिखने वाला, अगुआ बनकर उसके बाद खाली स्थान दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला, अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है धावक तेज गति से दौड़ते हैं। धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भाग है? वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो इसमें होगा रीतिवाचक। कौन सा होगा? रीतिवाचक भेद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है। आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। ये ऑप्शन ठीक होगा। आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है, ये भी नहीं। तो क्या ऑप्शन होगा? सी। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया, उसके बाद खाली स्थान भेद है, तो कौन सा है? सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है लौकिक संस्कृति, उसके बाद खाली स्थान और फिर खाली स्थान अपभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? तो दोस्तों हमने अपनी एक वीडियो में बताया था हिंदी भाषा का विकास। उसमें बताया था कि पाली और प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ। तो इसमें कौन सा होगा? पाली और प्राकृत। पाली और प्राकृत। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ये इसका पूर्ण होगा। पूर्ण लोकोक्ति क्या होगी? ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? तो व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? तो ये है नरेंद्र कोहली की। किसकी? नरेंद्र कोहली की। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यही अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह महिला बहुत विद्वान है, इस वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? वह महिला बहुत विद्वान। विद्वान किसके लिए? पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है और महिला के लिए विदुषी होता है। क्या होता है? विदुषी। तो इसमें क्या कौन से अशुद्धि है? तो इसमें लिंग अशुद्धि है। कौन सी? लिंग। तो लिंग अशुद्धि है, इसका ए ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ? हिंदी का जो मानक रूप है वो खड़ी बोली से विकसित हुआ। किससे? खड़ी बोली से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में दिन, उसके बाद खाली स्थान है, तो इसमें होगा पुल्लिंग। दिन क्या है? पुल्लिंग है। दिन होते हैं, दिन ऐसे नहीं होता है, दिन होती हैं, दिन होते हैं। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये क्या है? पुल्लिंग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया दिए गए विकल्पों में भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें ओस बिंदु चुंग रही हंसनी मोती उनको जान। तो क्या है? भ्रांति हो रही है। क्या हो रही है? ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ओस चुग रही है क्या जान के? कि वो मोती है। मोती समझ के ओस को वो खा रही है, तो इसमें क्या हो रही है? भ्रांति हो रही है। तो ये कौन सा होगा? भ्रांति मान अलंकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम
अबुल हसन था। क्या नाम था? अबुल हसन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इनमें से मैथिली षडगुप्त की रचना कौन सी है? मैथिली षडगुप्त की रचना कौन सी है? तो मैथिली षडगुप्त की रचना प्रिय प्रवास कौन सी है? प्रिय प्रवास। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विप्र। विप्र शब्द का समानार्थी होगा, तो विप्र शब्द का समानार्थी होगा ब्राह्मण। विप्र का समानार्थी शब्द होगा ब्राह्मण। तो दोस्तों ये थे यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के 40 क्वेश्चन हिंदी के। आप लोगों को ये कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमसे लगातार जुड़ने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।